हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसपी में। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लॉकेट को देखते हुए बोल रहा होता है, आमतौर पर इस क्रिस्टल का रंग सिल्वर हो जाना चाहिए। तभी उस आदमी के बंदे बोलते हैं, पर इसका मतलब तो वो कुछ आगे बोल पाता। तभी उनका बॉस बोलने लगता है ये चीज नकली है। तभी उसके बंदे बोलते हैं, क्या हमें इसकी खबर एलियन तक नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें रूइंस ऑफ डिस्पोजल का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने खड़े होकर ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉस बताता है, खैर आज की रिपोर्ट में हम हमेशा की तरह कुछ खास नहीं बता सकते हैं। तभी एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है, तुम्हें लगने तो नहीं लगा कोई सच में यहाँ से जिंदा बचकर आ गया है ना। तभी उनका बॉस बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर रूइंस ऑफ डिस्पोजल से कोई जिंदा बचकर वापस नहीं आ सकता। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम तोका को देखते हैं जो उसी मार्केट में एक शॉप पर खड़ा होता है जो मास्क शॉप होती है। वो एक मास्क को उठाता है। तभी उसका मास्क बेचने वाला बंदा बोलता है, ओह आपको तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का मास्क पसंद आया है। उसने एक बार मॉन्स्टर्स के आइलैंड को अपना इलाका बना लिया और हर हमले का सामना किया जब बुराई पनपती है। वहाँ से निकाले गए डीमंस का वो मास्टर बन गया। लेकिन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की पूरी आर्मी खत्म हो गई। पर वो जिस तरह से हारे वो बहुत कूल थे और वो आज तक मशहूर है। हम तोका को देखते हैं जो उस मास्क को लेते हुए अपने टेंट में आ जाता है और उस मास्क को पहन के चेक कर रहा होता है और सोच रहा होता है, अभी मैं अच्छा हीरो नहीं हूँ और मुझे हीरो बनने में कोई शौक भी नहीं है। मुझे मेरा बदला चाहिए, उस गॉडेस को मेरे कदमों में झुकना ही होगा। अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं व्हाइट सिटीडेल ऑफ प्रोटेक्शन मैनेजर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता 5 ड्रैगन्स खत्म हो गए और आपको ये सच लगता है। ये सब बातें गैनोजिया सिग्मस मैनेजर व्हाइट वुल्फ किंग बोल रहा होता है। वो आगे बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इंसानियत का शक्तिमान अब नहीं रहा। तभी हमें मॉन्स्टर स्लेयर किंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, मैंने खुद 5 ड्रैगन्स की लाशों की जांच की है, हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। तभी वुल्फ किंग बोलता है, बस एलियन से कोई खास जानकारी। तभी हमें यूसेफ वोलेंटा एलियंस स्टेडफास्ट किंग के नाम वाले बंदे को दिखाया जाता है। उफ, कितना बड़ा इंट्रोडक्शन होता है इन लोगों का। गाइस इस सफेद दाढ़ी वाले पर्सन को हम लोग स्टेडफास्ट बोलेंगे। अभी हम देखते हैं वो गॉडेस से कुछ कहता है। तभी हम देखते हैं गॉडेस बोलती है, ब्लैक ड्रैगन नाइट सेरिस आश्रेन का पीछा कर रहे थे। तभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एल्मा सेंटोकिया योनातो क्वींस कीपर ऑफ द सेक्रेड आइज होती है। गाइस हम लोग इसको योनातो क्वीन बोलेंगे। ये बोलती है, नी है कि पिछली नाइट कैप्टन पता है वो उसके बाद कहाँ गई। तभी हम देखते हैं जिन रोवन अल्जास बोलता है, उस जगह पर हमें वहाँ जो मिला लगता है खून से लथपथ फटे हुए कपड़े उसके होंगे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ये सब तोका की प्लानिंग थी। इतने खून से तो लगता है वो बहुत जख्मी होगी। तभी हम देखते हैं योना तो क्वीन बोलती है, आप कह रहे हैं हो सकता है उन लोगों ने लड़ाई में एक दूसरे की जान ले ली होगी। जिनरोवन अल्जास बोलता है, जो भी हो नेह की बात करें तो मैंने सुना होली एम्पर ऑर्टोला कल रात गुजर गए। मैंने ये भी सुना है वो मरने से पहले अपना आपा खो चुके थे। व्हाइट वुल्फ किंग बोलते हैं, मुझे उस डरपोक की परवाह नहीं जिसने बिना लड़े अपना देश बेच दिया। गॉडेस बोलती है, वैसे भी ब्लैक ड्रैगन नाइट ग्रेट डीमन एम्पायर के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी उम्मीद थे, उन्हें खोना हमारी होली अलायंस के लिए काफी बड़ी हार है। तभी हमें दिखाया जाता है एक सैनिक आते हुए व्हाइट वुल्फ किंग के कान में कुछ कहता है, लगता है अल्जा में कोई है जो कह रहा है ब्लैक ड्रैगन नाइट के खात्मे के पीछे वो है। वो खुद को एशियन के कर्ज में से यूजर बुलाते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। सेरिस की आवाज सुनाई जाती है, लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर यहाँ से नॉर्थ की तरफ है। हम तोका को देखते हैं जो सेरिस के संग एक टाउन में घूम रहा होता है। अभी सेरिस बोलती है, लगता है इस सिटी में हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तभी तोका को कहीं से बहुत शोर की आवाज आती है। तभी तोका पूछता है वो क्या है। तभी सेरिस बताती है, वो ब्लड स्पॉट कोलोजियम है। ये एक एरिना है जहाँ स्लेव्स और मर्सनरीज एक दूसरे की जान लेते हैं। लड़ने वाले को ब्लड स्पोर्ट वॉरियर्स कहते हैं और वो मैचेस जीतकर इनाम पाते हैं। हम तोका को देखते हैं जो सोच रहा होता है, तो ये एशियन ट्रोम के गैल्डिएटर की तरह है। फिर सेरिस आगे बताती है, ड्यूक और मर्सनरीज का गिल्ड इस जगह को चलाते हैं। अब ये लोगों के मनोरंजन की जगह है, पर ये मर्सनरीज गिल्ड के फाइटर्स की परीक्षा लेने के लिए शुरू हुआ था। हम तोका को देखते हैं जो इतनी जानकारी सुनने के बाद काफी खुश होता है। तभी वो एक होटल की तरफ आते हैं। वो सोच रहा होता है ये होटल सही होगा। तभी वो होटल को बुक करने लगता है। तभी सेरिस बोलती है, एक रूम सही रहेगा हम लोगों के लिए। तभी तोका बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं एक आदमी हूँ। तभी सेरिस शर्मा जाती है। वो सोचती है कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन वो बोलती है, नहीं वो तो मैं बस अपना हम लोगों के पैसे बचाने के लिए बोल रही थी। तोका भी इस चीज को मान लेता है। अभी हम देखते हैं वो लोग एक जगह खाना खाने आए होते हैं। तोका बोल रहा होता है ये जगह काफी भरी भरी लग रही है। हम देखते हैं वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ मौजूद लोग कुछ बातें करने लगते हैं। तभी तोका और सेरिस भी उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। हे, तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन नाइट के बारे में सुना? पता है सब लोग कह रहे हैं सेरिस आश्रेन ने 5 ड्रैगन्स को मारा। खैर लगता है वो मर चुकी है। ये सुनने के बाद तो सेरिस के तो खाना ही अटक जाता है। तोका उसको पानी देता है।
सेरिस तोका से माफी मांगती है, लेकिन हम तोका को देखते हैं जो अभी भी उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। खैर, कुछ लोग कह रहे हैं एशियंट के लोगों ने उस 5 ड्रैगन्स को मारा। तभी दूसरा बंदा बोलता है, ओ कर्स मैजिक यूजर, जिनकी हाल ही में लोग बातें कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रैगन्स को अपने कर्ज से मारा। तभी ये सब सुनने के बाद सेरिस तोका से बोलती है, अब तक मैंने सिर्फ उनकी अफवाहें सुनी हैं, पता चला है वो कर्ज के गॉड की पूजा करते हैं। तभी कुछ अनजान लोग वहां आ जाते हैं, अजीब से कपड़े पहने, बोलते हैं, हम है गार्डियन ऑफ एशियंट सोल्जर्स, जो सरमाजी कर्ज गॉड के बेटे की हिफाजत करते हैं। हम उनके कर्ज सोल्जर्स हैं। ये बोलते हो वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ वाइन वगैरह मंगाते हैं और बोलते हैं, हम अल्जा के रक्षक हैं। अभी हम तोका को देखते हैं जो सोच रहा होता है, ये मच्छर मेरे लिए कोई खतरा नहीं लगते, पर ये मेरे लिए सही है कि वो लोग मेरे काम की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तभी हम कुछ बंदों को देखते हैं जो इन लोगों से कुछ खुश नहीं होते। वो बोलते हैं, मतलब मरने तक श्राप दिया होगा। दूसरा बंदा बोलता है, अरे शांत रहो, भले किसी और ने काम किया हो, लेकिन ये लोग अपना नाम लगा सकते हैं उसमें। कुछ लोग बोलते हैं, ड्रैगन्स के सामना करने वाले लोगों की बात करें तो ड्रैगन स्लेयर और कोलोजियम की लेपर्ड मैन। दूसरा बंदा बोलता है, विच ऑफ टैबोस का क्या ख्याल है? तभी पहला बंदा बोलता है, विच? तभी दूसरा बंदा बोलता है, हाँ वो एक डार्क एल्फ है, हालांकि उसे सालों से किसी ने नहीं देखा। तभी दूसरा बंदा बोलता है, हालांकि यहाँ रॉयल कैपिटल में किसी की उससे मुलाकात हुई है। तभी हम तोका को देखते हैं जो उन लोगों के पास आ जाता है और बोलता है, क्या आप लोग मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे? तभी हम देखते हैं वो बंदे बोलते हैं, तू कौन है भाई? तोका उन लोगों से बोलता है, आप लोग अपने लिए 2 वाइन एक्स्ट्रा मंगवा सकते हो। तभी हम देखते हैं उन लोगों का तो रुख ही चेंज हो चुका होता है, भाई पैसा बोलता है हर जगह। वो लोग तोका को बताते हैं, तो जो शख्स विच ऑफ टैबोस से मिली है वो मोनरे की सबसे ताकतवर ब्लड स्पॉट वॉरियर है। गाइस, मोनरे इस टाउन का नाम है जहाँ तोका अभी मौजूद है। तोका उनसे पूछता है, मैं उससे कैसे मिल पाऊंगा? तभी वो बंदे बताते हैं, वो मॉन्स्टर ब्लड स्पॉट कोलोजियम में होगी, है ना? अगर तुम ड्यूक जुआन से बात करो जो ये जगह चलाते हैं। तभी वो अचानक तोका के कंधे पर हाथ रख देता है और बोलता है, यार तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। वो है मोनरे की सबसे ताकतवर ब्लड स्पॉट वॉरियर ईवा स्पीड। तोका को देखते हैं जो उसको भी रुपयों से खरीदने की कोशिश करता है, मतलब तुम अपने लिए कुछ मंगा लो। लेकिन ईवा स्पीड बोलती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम अपना काम बताओ। तभी तोका अपना नाम हाथी स्कोल बताता है उसको। वो ईवा भी अपना नाम ईवा स्पीड बताती है। तभी वो बोलती है, तुम मेरे ब्लड स्पॉट वॉरियर होने की वजह से तो यहाँ नहीं आए होगे। तोका बोलता है, मुझे पकड़ लिया, चलो मैं सीधी बात करता हूँ, तुम्हें पता है विच ऑफ टैबोस कहाँ है? तभी ईवा बोलती है, तो तुम अफवाहों में विश्वास करने वालों में से एक हो। ये सच है, मैंने लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में कदम रखा है जहाँ वो रहती है, लेकिन मैं उससे कभी मिली नहीं। और मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूंगी कि तुम ये चीजें छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तोका बोलता है, सजेशन के लिए धन्यवाद। ईवा बोलती है, मैं तो तुम पर एक एहसान कर रही थी। हम देखते हैं वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन ये सब चीजें सेरिस ने भी सुनी होती हैं, और सेरिस को तो आप लोग जानते ही, वो झूठ और सच पकड़ सकती है। हम सेरिस को देखते हैं जो तोका को बता रही होती है कि वो झूठ बोल रही थी। तभी तोका बोलता है, हाँ मुझे पता है, ईवा स्पीड को विच ऑफ टैबोस के ठिकाने का पता है। तभी हम तोका और सेरिस को देखते हैं जो घर आ चुके होते हैं, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो तो पिगीमारू के लिए कुछ लाए नहीं। तभी वो अपना वही थैला ले आता है जिसमें गॉडेस ने दिया था। वो उस थैले से एक फूड को जनरेट करता है जो उसकी दुनिया का होता है, एक बिस्किट जैसी चीज़ जो कि पिगीमारू को खिला देता है। और सेरिस भी उसको खाती है, उसको तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो तोका के पास आते हुए पूछती है, ये क्या था? हम देखते हैं वो तोका के ज़्यादा ही पास आ चुकी होती है। वो ऑकवर्ड फील करते हुए उससे दूर हो जाती है। तभी तोका बताता है, ये मेरी दुनिया की चीज़ है। तभी हम देखते हैं तोका को सेरिस का मासूमियत भरा चेहरा काफ़ी प्यारा लग रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सोचता है, पहले मेरा बदला बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं उसके मन में भी अब सेरिस के लिए लगता है थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही होती है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें सेरिस को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ तोका आ जाता है। तोका भी देखता है। तभी तोका बोलता है, क्या तुम मुझे भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा सकती हो क्लोज कॉम्बैट की? तभी हम देखते हैं सेरिस भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, लेकिन तोका की तो हालत ही ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन वहीं सेरिस को देखते हैं जो तोका के ज़्यादा पास आने के कारण ऑकवर्ड फील कर रही होती है, वो उस तोका से दूर हो जाती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। रात बहुत हो चुकी होती है, लेकिन तोका अभी भी जाग रहा होता है। हम वहीं सेरिस को देखते हैं जो सो रही होती है, लेकिन अचानक से वो भी जाग जाती है। हम सेरिस को देखते हैं जो थोड़ी देर तो शांत रहती है, फिर बोलती है, सर तोका आपको किस तरीके की वाइफ चाहिए? लेकिन तभी हम देखते हैं वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। लेकिन तभी तोका उठते हुए बोलता है, शायद अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। अभी के लिए फिलहाल मेरे लिए मेरा बदला सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद इसी वजह से मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा। मतलब ये मुझे बांधे हुए है। हालांकि
अपना बदला लेने के बाद शायद मैं इन चीजों पर ध्यान दे पाऊं। शायद ये मेरे लिए एक श्राप बन गया है। हम सेरिस को देखते हैं जो तोका को इतना दुखी देख बोलती है, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको इस श्राप से छुटकारा दिलाने में मदद करूंगी। हम तोका को देखते हैं जो ये चीज सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है। तभी सेरिस भी बोलती है हाँ जी मेरे मालिक। तभी सीन अपना शिफ्ट हो जाते हैं जो कोलोजियम के पास खड़ा होता है और ईवा स्पीड का पोस्टर देख रहा होता है। तभी वहाँ सेरिस आती है और बोलती है मैं लौट आई जैसा कि आपको मशहूर ब्लड स्पॉट वॉरियर से उम्मीद थी। सबको ईवा स्पीड की बात करने में दिलचस्पी थी। वो एक स्लेव हुआ करती थी और उसके मालिक ने उसे कोलोजियम में बेच दिया क्योंकि लेपर्डमैन आम नहीं होते। वो पहली लड़ाई से ही मशहूर थी। साथ ही वो 3 सालों से एक भी मैच नहीं हारी। तभी तोका बोलता है तुमने सुना उसकी कल आखिरी लड़ाई होगी। तभी सेरिस बोलती है हाँ। तभी तोका आगे बोलता है मतलब उसने अपनी आजादी खरीदने जितनी कमाई कर ली है उससे पैसे से भावबाजी करना मुश्किल होगा। सेरिस बोलती है ऊपर से मुझे एक खटकने वाली बात पता चली है, वो 2 साल पहले ही अपनी आजादी खरीदने जितनी कमाई कर चुकी है। तोका बोलता है तो क्यों। तभी सेरिस उसको एक पर्ची थमा देती है और बोलती है वो किसी और को खरीदना चाहती है। हम देखते हैं एक बच्ची, वो उसकी भी आजादी चाहती है। और आपको एक और बात का पता होना चाहिए, ज्यादातर ब्लड स्पॉट चैंपियंस अपनी आखिरी मैच में मारे गए। तोका बोलता है मैंने भी ये सुना है, पर वो उसका ये नतीजा नहीं कि फाइनल्स में उसका मुकाबला एक तगड़े अपोनेंट से हो। सेरिस बोलती है मैंने सुना है ब्लड स्पॉट कोलोजियम को ड्यूक चलाता है, वो चैंपियंस को डिसएडवांटेज में रखता है। तोका को देखते हैं जिसके मुंह पे अलग ही स्माइल आ चुकी होती है। वो बोलता है तो शायद यही हमारा पहला कदम हो। तो गाइज ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।